प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष के कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम पर्चा को अंग गतांक से आगे पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पर्चा का शाब्दिक अर्थ है परिचय करना, उस परमात्मा का परिचय प्राप्त करना ही पर्चा कहलाता है। उसके आगे का देखेंगे, ये हम पढ़ चुके हैं। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। कबीरदास जी जो साधना की जो स्थिति है, साधक किस प्रकार से व्यवहार करता है, उसकी किस प्रकार की स्थिति होती है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। जब साधक साधना के मार्ग पर आगे बढ़ता है, साधना के मार्ग को प्रशस्त करता है, तो वह किस प्रकार संसार से भिन्न हो जाता है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। और किस प्रकार से वो परम तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, उसको कबीरदास जी यहाँ दिखा रहे हैं। मान सरोवर सुभर जल, मान सरोवर, ये भी यहाँ पर भी दो स्तरों पर अर्थ है। एक तो इसका शाब्दिक अर्थ है, दूसरा इसका जो प्रतीकात्मक अर्थ है, वास्तविक अर्थ है, जो व्यंग्य अर्थ है, वो उसको हम ग्रहण करेंगे। तो मानसरोवर एक झील का नाम है, एक जलाशय का नाम है, जो वर्तमान में तिब्बत में स्थित है और कैलाश पर्वत के पास में मानसरोवर अवस्थित है। और यहीं पर हमारे आदि योगी शिव तपस्यारत माने गए हैं। मानसरोवर सुभर जल, सुभर का अर्थ है अच्छी तरह से भरा हुआ, लबालब। और दूसरा जो मानसरोवर शब्द का अर्थ है, हम लगा सकते हैं मन रूपी सरोवर। मानसरोवर सुभर जल, पहला अर्थ हो गया कि जो मानसरोवर है वह जल से पूर्णतः आच्छादित है, पूर्णतः भरी हुई है। और दूसरा अर्थ इसका हम ये लगा सकते हैं कि जो मन रूपी जो हमारा सरोवर है, मन रूपी सरोवर है, हमारा जो अंतःकरण है, जब सुभर यानी अच्छे गुणों से आवृत हो जाता है। मानसरोवर सुभर जल, हंसा केली करे ही, उस मानसरोवर के तट पर जो हंस नामक या जो हंस है, वे केली कर रहे हैं, वे रमण कर रहे हैं, वे वहाँ पर विहार कर रहे हैं। दूसरा इसका अर्थ साधक या जीवात्मा के रूप में यदि इसका हम लेते हैं, जो साधक है, जो जीवात्मा है, वह जब मन रूपी सरोवर में सद्वृत्तियों का आवर्त करती है और उस परम तत्व को पाने के लिए जो योग इत्यादि क्रियाएं करती है, योग आदि को धारण करती है, तब क्या होता है, उसका क्या प्रभाव रहता है, हंसा केली करही। तब वहाँ पर उस मानसरोवर के तट पर जिस प्रकार हंस रमण करते हैं, विहार करते हैं, उन्मुक्त रहते हैं, उसी प्रकार से साधक का जो अंतःकरण है, वह भी उस अंतःकरण भी मुक्त हो जाता है, उन्मुक्त हो जाता है और सदैव उस परमात्मा की साधना में लीन रहता है और उसी में वह आनंद प्राप्त करता है। तो केली से तात्पर्य है खेलना, क्रीड़ा करना, आनंदित होना। तो जो साधक होता है, उसको ईश्वर की जो साधना है,
परमात्मा की जो साधना है उसमें उसको उसकी रुचि रहती है। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, मान सरोवर सुभर जल हंसा केली करई, मुक्ता हल मुक्ता चुगे। मुक्ता हल यानी ऐसे मनुष्य जो मुक्त हो चुके हैं, जिनकी आत्माएं मुक्त है, जिसे हम परमहंस शब्द से भी पुकारते हैं। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, मुक्ता का अर्थ है यहाँ पर मोती है। मुक्ता हल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाई। अनंत यानी अन्यत्र। मानसरोवर के तट पर जो हंसा केली कर रहे हैं, वे मोती रूपी मुक्ति रूपी जो मोती है उनको चुग रहे हैं और वे उस स्थान से उड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जा रहे हैं। हमारे यहाँ पर जो जागरण इत्यादि होते हैं, संगति इत्यादि होती है, उसमें भी जो हंसा शब्द है, हंस शब्द है, वह आत्मा के प्रतीक के रूप में प्रयोग में लिया जाता है। तो जो व्यक्ति उस परम तत्व से साक्षात्कार करना चाहता है, उससे उसका परिचय प्राप्त करना चाहता है या उसकी साधना करना चाहता है, उसकी भक्ति करना चाहता है, तो क्या करता है कि वह मन रूपी जो मानसरोवर है उसको वह क्या करता है कि प्रेम आनंद और जितनी भी जो शुभ वृत्तियाँ हैं, शुभ गुण है, उनसे उस मानसरोवर को वह भर देता है, परिपूर्ण कर देता है। अर्थात जो उसका मन रूपी जो सरोवर है उसको वह प्रेम आनंद और जितनी भी सुवृत्तियाँ हैं, उन सुगुण रूपी जल से उसको परिपूर्ण कर देता है। जब व्यक्ति में जब गुण आ जाते हैं, जब उसका अंतःकरण जो शुद्ध जो वृत्तियाँ होती है उसको जब धारण करती है, तब जीवात्मा रूपी जो हंस है वह क्रीड़ा करता है। अर्थात वह अपने आप को आनंदित महसूस करता है, उस भक्ति और साधना में अपने आप को आनंदित महसूस करता है और अपने आप को उस भक्ति या साधना में अपने आप को आनंदित करते हुए आनंद में लीन करके वह मुक्ति रूपी जो मोती है उसको चुगना प्रारंभ कर देता है। अर्थात वह साधक मुक्ति रूपी या जो आनंद रूपी जो मोती है, परमानंद रूपी जो मोती है, उसको वह प्राप्त कर लेता है। अब जो हंस है, वह हंस या जो जीवात्मा है वह कहीं उड़कर अन्यत्र जाने का सोचती नहीं। अर्थात वह उस साधना या भक्ति में निरंतर लीन ही रहती है, मग्न हो जाती है। तो यहाँ पर जो ये दोहा दिया गया, जो साक्ष्य दी गई है, उसके ज्ञानपूर्वक, प्रेम परक और साधना परक अर्थ भी हो सकते हैं। और जो मानसरोवर प्रतीकात्मक अर्थ कौन कौन से देख लेते हैं। मानसरोवर है वह मन रूपी सरोवर या जो हमारा जो अंतःकरण है, जो मन है, उसका प्रतीक है। सुभर जल है वह जो शुद्ध जो वृत्तियाँ हैं या जो शुभ गुण है या शुद्ध प्रवृत्तियाँ हैं, उनका प्रतीक है। और हंसा शब्द है वह जीवात्मा का प्रतीक है। और जो केली साधना में अपने आप को आनंदित महसूस करना, उसका प्रतीक है। मुक्ता हल मुक्ता अर्थात मुक्ति रूपी मोती के अर्थ में यहाँ पर इनका प्रयुक्त ये हुए हैं।
तो इस प्रकार इसके कई अर्थ किए जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर साधक किस प्रकार से अपने अंतःकरण को शुद्ध करता है और साधना में लीन हो जाता है, तब उसे मुक्ति रूपी मोती प्राप्त हो जाते हैं और अब उसकी सांसारिकता या अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं रहती है, अर्थात उसका जो भटकाव है वह समाप्त हो जाता है। अगला देखते हैं। गगन गर्जी अमृत चबे, कदली कमल प्रकाश, तहाँ कबीरा बंदगी, के कोई निजदास। यहाँ पर भी जो योग की जो शब्दावली है, कुछ पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है। गगन शब्द कबीर के काव्य में जो शून्य है, सहस्रार है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, जिस पर हम प्राप्त रूप से पहले चर्चा कर चुके हैं। यानी सुषुम्ना नाड़ी का जो चरम बिंदु है, जिसे शून्य कहा जाता है, सहस्रार कहा जाता है, उसकी आकृति कमल के समान मानी गई है। उसके लिए शून्य शब्द का प्रयोग भी होता है और उसी अर्थ में यहाँ पर कबीरदास जी ने गगन शब्द का प्रयोग किया है। गगन गर्जी अमृत चबे, चबे का अर्थ होता है श्रावित होना, चूना, और अमृत का अर्थ है आनंद। कदली कमल प्रकाश, कदली, कदली शब्द यहाँ पर मेरुदंड के लिए आया है। कदली वैसे जो केले का पेड़ होता है उसको कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में अन्य अर्थ में इसका प्रयोग मेरुदंड के लिए होता है, के लिए किया गया है। और कमल शब्द का अर्थ है कमल, क्योंकि पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि जो सुषुम्ना की अंतिम जो स्थिति है, जहाँ पर कुंडलिनी शक्ति पहुँच जाती है, वह स्थान ब्रह्मरंध्र के पास में उसकी स्थिति कमल के समान मानी गई है, जिसे हम शून्य या सहस्रार कहते हैं। तहाँ कबीरा करे तहाँ कबीरा बंदगी, बंदगी का अर्थ होता है पूजा करना, आराधना करना, साधना करना। कै कोई निजदास, कै यानी कहना, निजदास यानी प्रभु के अपने दास। तो यह कबीरदास जी ने कहा तो स्वयं कबीरदास जी के लिए है, और यहाँ फिर अन्य जो साधक है, जो भक्त है, जो योगी है, उनके लिए भी ये निज शब्द, निजदास शब्द प्रयोग में हो सकता है। अब इसका योग प्रकार देखते हैं। गगन गर्जी अमृत चबे, कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो आकाश है यानी जो शून्य है, उसमें गर्जना हो रही है। इससे पूर्व में हमने जो अनंतनाद है या अजपा है, उसका क्या अर्थ है उसको हमने दिखाया था। तो गगन मंडल में जो अनंतनाद है वह निरंतर गूंज रही है, उसका गर्जन हो रहा है। और अनंतनाद के रूप में साधक शंख, घड़ियाल, ओमकार, बादलों की गर्जन, ध्वनि, कभी शेर के दहाड़ने की आवाज़, इस प्रकार की आवाज़ें जिन लोगों ने अनुभव किया है उन्होंने बताया है कि इस प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है। तो गगन गर्जने से तात्पर्य शून्य मंडल में अनंतनाद की ध्वनि से है। अमृत चबे, जब शून्य मंडल में अनंतनाद की ध्वनि होती है, तब साधक है वह अमृत को प्राप्त करता है, आनंद को प्राप्त करता है। तब वहाँ पर उस शून्य मंडल में, जिसको कमल के आकार का माना गया है, वहाँ पर अमृत की या आनंद का स्राव होता है। कदली कमल प्रकाश, और मेरुदंड के शिखर पर जो विकसित सहस्रार जो कमल है, उससे प्रकाश निकलता है। तहाँ कबीरा बंदगी के कोई निजदास, कबीरदास जी कहते हैं कि उस स्थिति में पहुंचकर परमात्मा की आराधना उस जैसे परमात्मा के दास यहाँ पर कोई साधक ही कर सकता है।
तो इस प्रकार से कबीरदास जी ने यहाँ किस प्रकार की जो योग की जो परम अवस्था होती है, जिसमें विभिन्न चक्रों का भेदन करते हुए साधक परमानंद की स्थिति को प्राप्त होता है, उसको यहाँ पर योग की शब्दावली के माध्यम से दिखाया गया है। और ज्ञान भक्ति से किस प्रकार व्यक्ति है वह स्वयं अपने आप को परम तत्वमय कर लेता है, पर ब्रह्ममय कर लेता है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। तो गगन, कुछ जो प्रतीकात्मक या जानने योग्य शब्द है उनको एक बार पुनश्च देख लेते हैं। गगन शब्द से तात्पर्य है शून्य, शून्य या सहस्रार से, सहस्रार से है। और गर्जने से तात्पर्य है अनहदनाद की ध्वनि का गर्जन होना। और अमृत से तात्पर्य, अमृत चवे से तात्पर्य है आनंद का स्राव होना, परमानंद की अनुभूति होना। और कदली शब्द यहाँ पर मेरुदंड के लिए है। और कमल शब्द है वह कमल के आकार का जो शून्य मंडल है, यहाँ जो सहस्रार है उसके लिए है। और निजदास शब्द कबीरदास जी स्वयं के लिए या जो साधक है उसके लिए हम इसको उस अर्थ में इसको देख सकते हैं। धन्यवाद।